राज्य परियोजना निदेशक रांची के पत्रांक देखिए 1305 और दिनांक 13/4/2024 के कंडिका 4 में, है ना, निर्गत जो पत्र है उसमें कहा गया कि आप ई विद्यावाहिनी से हाजिरी बनाएंगे ही। सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान के संबंध में। तो दोस्तों इसका स्पष्ट कारण आपको देना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए हम आते हैं एक नए टॉपिक के साथ। झारखंड सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान के संबंध में हम आज चर्चा करने वाले हैं। जामताड़ा जिला का ये इंफॉर्मेशन है, जामताड़ा जिला का ये न्यूज है। झारखंड शिक्षा परियोजना जामताड़ा, जो शिक्षक 15 दिनों से कम उपस्थिति दर्ज किए हैं ई विद्यावाहिनी से, उनके लिए यह पत्र है। जो 15 दिनों से कम उपस्थिति दर्ज किए हैं, अभी सभी सरकारी विद्यालयों में ई विद्यावाहिनी से उपस्थिति बन रहा है। सरकार का भी आदेश है कि सभी शिक्षक ई विद्यावाहिनी से ही उपस्थिति बनाएं, तब ही पेमेंट होगा। उसी संबंधी यह पत्र निर्गत किया गया है, जारी किया गया है झारखंड शिक्षा परियोजना जामताड़ा से। उसके बाद फिर प्रखंड स्तर से भी पत्र जारी किया गया है। तो जो शिक्षक 2024 अगस्त महीना 2024 में 15 दिन से कम उपस्थिति बनाए हैं ई विद्यावाहिनी से, उनके लिए यह पत्र जारी किया गया है। उन्हें स्पष्ट कारण देना पड़ेगा। तो आइए इसको हम चर्चा करते हैं। प्रखंड स्तर का ये पत्र निर्गत किया गया है। इसमें मांगा गया है प्रखंड स्तर पर आपका मंतव्य, क्या कारण है कि आप ई विद्यावाहिनी से हाजिरी नहीं बनाएं, है ना। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले दिखाते हैं आपको जिला स्तर का पत्र, उसके बाद दिखाएंगे प्रखंड स्तर का पत्र। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए, झारखंड शिक्षा परियोजना जामताड़ा देख रहे हैं, पत्रांक है, प्रेषक है जिला शिक्षा अधीक्षक सह अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा जामताड़ा। सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर जिला जामताड़ा। सभी को पत्र लिखा गया है प्रखंड स्तर पर। और विषय क्या है, देखिए विषय है सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान के संबंध में। सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान के संबंध में ये दिनांक 6/9/2024 को यह पत्र जारी किया गया। विषय देखिए, विषय आपको बता दिए महाशय, उपयुक्त विषय अंकित करना है कि सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों के मानदेय का भुगतान ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर किए जाने का पूर्व से ही आदेश निर्गत है। देखिए यहाँ लिखता है कि ई विद्यावाहिनी से हाजिरी बनाने का जो आदेश है वो पहले से निर्गत किया जा चुका है, पहले से निर्गत है, तभी तो सभी शिक्षक हाजिरी बना रहे हैं ई विद्यावाहिनी से। तो ई विद्यावाहिनी से हाजिरी बनाने का, चाहे उपस्थिति बनाने का या उपस्थिति दर्ज करने का आदेश पहले से निर्गत है। परंतु ऐसा देखा जा रहा है कि कई पारा शिक्षकों के द्वारा ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है। ऐसा देखा जा रहा है कि कई शिक्षकों द्वारा ई विद्यावाहिनी पर रेगुलर उपस्थिति दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। तो आपको बताना पड़ेगा क्यों नहीं किया जा रहा है। हो सकता है कहीं आप प्रतिनियोजित हैं तो आप हाजिर नहीं बना रहे होंगे। तो दोस्तों इसका स्पष्ट कारण आपको देना पड़ेगा। इस संबंध में आपको निर्देश दिया जाता है कि इन पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान के पूर्व इनकी विद्यालय में उपस्थिति की जांच कर ली जाए। देखिए प्रखंड को पत्र लिखा गया है जिला स्तर से और स्पष्ट कहा गया है कि मानदेय भुगतान करने से पहले इनकी उपस्थिति की जांच कर ली जाए। कारण स्पष्ट जान लिया जाए कि क्या कारण है कि जो 15 दिनों से कम उपस्थिति दर्ज किए हैं। इस संबंध में आपको निर्देश दिया जाता है कि इन पारा शिक्षकों के मानदेय के पूर्व इनकी विद्यालय में उपस्थिति की जांच कर ली जाए। यदि इनके द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं करने के संबंध में कोई स्पष्ट कारण न हो तो इनके मानदेय का भुगतान तदनुसार कटौती कर किया जाए। उपस्थिति दर्ज करने का स्पष्ट कारण नहीं आता है तो यहाँ लिखता है कि मानदेय में कटौती की जाए, है ना। देखिए इनके मानदेय का भुगतान तदनुसार कटौती किया जाए। तो कटौती करने का मतलब हुआ ना कि अब सेवा में टूट हो जाएगा। और जब सेवा में टूट हो जाएगा तो जब शिक्षक नियुक्ति भरना होता है तो उसमें लिखा रहता है कि 2 वर्ष तक कंटिन्यू सर्विस होना चाहिए, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए यदि स्पष्ट कारण नहीं है तो ऐसा करने से बचिए मेरे विचार से, है ना। ई विद्यावाहिनी पर हाजिरी बनाइए, स्कूल तो जाते ही हैं तो हाजिरी बनाने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना। तो ये जो लेटर है व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। अब आ गया ये इनके द्वारा
तो इनके मानदेय का भुगतान तदनुसार कटौती कर लिया जाए। साथ ही उपस्थिति दर्ज नहीं करने का स्पष्ट कारण सूची के साथ जिला कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए। जिला कार्यालय को भी उपलब्ध कराने की बात कही गई है। यदि किसी प्रकार का गलत भुगतान किया जाता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदेही आप सभी की होगी। आप सभी के मतलब जो यहाँ पर प्रखंड स्तर पर जो इस पत्र में सेवा में लिखा हुआ है ना, सभी पर, ठीक है। तो बहुत दिक्कत हो जाएगा यदि मानदेय रुक जाएगा तो। दूसरी बात है कि हमारा पूरा परिवार इसी पर निर्भर है और मानदेय रुक जाती है तो थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए इस परेशानी से बचने के लिए रेगुलर ई विद्यावानी पर उपस्थिति दर्ज करना पड़ेगा। कोई कारण है तो कारण को आपको दिखाना पड़ेगा। अब हम दिखा रहे हैं आपको प्रखंड स्तर का पत्र। प्रखंड स्तर का पत्र निर्गत किया गया है। प्रखंड स्तर से पत्र निर्गत किया गया है पारा शिक्षकों के लिए। जामताड़ा आपका प्रखंड संसाधन केंद्र जामताड़ा के पारा शिक्षकों के लिए। देखिए, प्रेषक हैं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सह समन्वय प्रखंड संसाधन केंद्र जामताड़ा, ठीक है। सेवा में देखिए सभी संबंधित विद्यालयों के सहायक अध्यापक सूची संलग्न है। इस लेटर के साथ सूची संलग्न है प्रखंड जामताड़ा। विषय देखिए सहायक अध्यापक संप्रीति पारा शिक्षकों का ई विद्यावाहिनी के उपस्थिति के आधार पर मानदेय भुगतान के संबंध में। देखिए उसी पत्र के माध्यम से ये शिक्षकों को अवगत किया गया है। जिला स्तर से जो पत्र निर्गत किया गया उसी तरह से ये भी शिक्षकों को निर्गत किया गया है, ठीक है। अब विषय देखिए यहाँ पर, विषय यहाँ तो बता ही दिए। सहायक अध्यापक संप्रीति पारा शिक्षकों का ई विद्यावाहिनी के उपस्थिति के आधार पर मानदेय भुगतान के संबंध में। महाशय यहाँ देखिए उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि राज्य परियोजना निदेशक रांची के पत्रांक, देखिए रांची के पत्रांक ये है और दिनांक ये है, के कंडिका 4 में अंकित प्राप्त निर्देश के आलोक में ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज के आधार पर मानदेय भुगतान का निर्देश प्राप्त है। देखिए यहाँ आपको समझना है, मतलब राज्य स्तर से राज्य परियोजना निदेशक रांची के पत्रांक देखिए 1305 और दिनांक 13/4/2024 के कंडिका 4 में है ना निर्गत जो पत्र है उसमें कहा गया कि आप ई विद्यावाहिनी से हाजिरी बनाएंगे ही और इसी के द्वारा भुगतान भी होगा, ठीक है। राज्य से निर्गत पत्र में ये पत्रांक दिनांक है। प्राप्त निर्देश के आलोक में ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर मानदेय भुगतान का निर्देश प्राप्त है। मतलब इस पत्रांक दिनांक के द्वारा की उपस्थिति के आधार पर ही, मतलब ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने के आधार पर ही मानदेय भुगतान का निर्देश प्राप्त है, समझ गए। जिसके आलोक में, तो इसी के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक सह अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा जामताड़ा के पत्रांक 906 दिनांक 6/9/2024 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में माह 2024 में 15 दिन से कम उपस्थिति दर्ज करने वाले पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान के पूर्व इनकी उपस्थिति की जांच की जानी है। मतलब पहले राज्य स्तर से पत्र जारी किया गया है, उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि आपको ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करना है और उसी के आधार पर आपका मानदेय मिलेगा, है ना, आपको मानदेय भुगतान किया जाएगा। फिर जिला स्तर से जारी किया गया, उसी के आधार पर यह पत्र निर्गत किया गया है, समझ गए। जिसमें से 15 दिन से कम उपस्थिति दर्ज करने वाले पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान के पूर्व इनकी उपस्थिति की जांच की जानी है। मतलब 15 दिन से कम उपस्थिति जिनका दर्ज है उनका जांच किया जाएगा, आखिर कारण क्या है ना, किस स्थिति में वे हाजिरी नहीं बनाए। उक्त आदेश के आलोक में नीचे अंकित प्रपत्र में अपना उपस्थिति कम दर्ज से संबंधित स्पष्ट कारण के साथ दिनांक 9/9/2024 तक अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को जमा करेंगे। मतलब आपको कारण स्पष्ट लिखना है, क्या कारण है, अन्यथा आपका मानदेय अगले आदेश तक स्थगित रखा जाएगा। आपको स्पष्ट कारण के साथ देना है और इसकी संपूर्ण जवाबदेही आपकी होगी। देखिए क्या क्या मांगा गया जानकारी में, यहाँ देखिए प्रपत्र ये पहले कर्म संख्या, शिक्षक आईडी, विद्यालय का नाम, सहायक अध्यापक का नाम, वर्किंग डे है ना, वर्किंग डे, ई विद्यावाहिनी अटेंडेंस, ठीक है, डेट, सीएल लिए हैं उसका डेट, एसएल लिए हैं, मेडिकल लीव लिए हैं, है ना, तो ये सब आपको देना है।